नमस्कार मित्रों। आज जो विषय लेकर मैं आया हूँ वो है केशव की संवाद योजना। केशव रीतिकाल के प्रमुख प्रवर्तक कवियों में से एक हैं। केशव की जितनी भी विशेषताएं हैं और उनके काव्य की विशेषताएं हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख विशेषता है और जो जिसको लेकर के केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है, वो है उनकी संवाद योजना। रामचंद्रिका जो केशव की प्रमुख रचना है, जिससे केशव को इतनी प्रसिद्धि मिली है, उसमें उसको बहुत अधिक सफलता मिली है, उसकी भी सबसे जो प्रमुख और प्रसिद्ध जो योजना है वो है केशव की संवाद योजना। महाकवि केशव रीतिकालीन कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने काव्य में नाटकीय शैली के जो संवादों का जो प्रयोग किया है वो अभूतपूर्व है और प्रतिभा और मौलिकता का उनका परिचय देता है। संवाद योजना को हम रामचंद्रिका की महत्ता का मूल आधार कह सकते हैं। रीतिकाल में अन्य कोई भी काव्य कृति इस क्षेत्र में रामचंद्रिका के समक्ष नहीं है। केवल संवादों की ही योजना उनके काव्य की सौंदर्यवृत्ति नहीं है, अपितु उन संवादों का उत्कृष्ट स्तर भी प्रयुक्त होना बहुत अधिक उनको सफलता के चरम पर पहुंचाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव की संवाद योजना को देख करके उसके संबंध में वो लिखते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। इस संवाद योजना पर परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है, स्पष्ट कीजिए। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये बात कही है कि उनको सबसे अधिक सफलता संवादों में ही मिली है, तो इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। रामचंद्रिका में संवाद भावना और कला दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यंत उत्तम ये भाव बन पड़े हैं और उनकी जो मन स्थिति है वो इसमें इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से केशव ने इसको प्रस्तुत किया है कि सभी विद्वानों ने उनके संवाद योजना को यहाँ पर सफल माना है। प्रोफेसर सुरेश चंद्र गुप्त ने रामचंद्रिका में मुख्यतः 6 प्रकार के संवाद बतलाए हैं। दशरथ विश्वामित्र संवाद, सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद, परशुराम वामदेव संवाद, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, कैकेयी भरत संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद, रावण अंगद संवाद, लवकुश संवाद। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे संवाद हैं जो इसमें बताए गए हैं। संवादों को हम सुविधा की दृष्टि से है जो 10 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। गत्यात्मक संवाद, दूसरा है चरित्रोद्घाटक संवाद, घटना सूचक संवाद, प्रश्नोत्तर संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद, परिचयात्मक संवाद, भावानुकूल संवाद, कूटनीतिक संवाद, आध्यात्मिक संवाद और नाटकीय संवाद। तो इस प्रकार हम इनको अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो गत्यात्मक संवाद है, वो गत्यात्मक संवाद ऐसे संवाद होते हैं जो कथा के विकास को गति देते हैं और वो विभिन्न घटनाओं पर आधारित होते हैं। ऐसे संवादों में प्रारंभ से अंत तक एक त्वरित गति के दर्शन होते हैं और वो स्वाभाविक ही होते हैं जो उस कथा को आगे बढ़ाते रहते हैं। रामचंद्रिका में रावण बाणासुर संवाद और रावण मरीच संवाद ऐसे ही हैं जिन्होंने इस कथा को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। रावण जब राम के विरुद्ध
मारीच की सहायता लेने जाते हैं, तब मारीच उन्हें सचेत करते हैं, किंतु रावण नहीं मानता है। उसका एक उदाहरण है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। रावण, तू अब होई सहायक मेरो, हों बहुते गुण मानहु तेरो। जो अति सीतई ल्यावन पे हैं, वे ब्रह्म शोकन ही मरीजे हैं। तो मारीच इसका जवाब देते हैं। मारीच, राम ही मानुष के जनि जानो, पूरन 14 लोक बखानो। फिर रावण कहते हैं, तू अब मोही सिकावत है सठ, मैं बस लोक करे अपनी अठ। तो इस प्रकार के ये संवाद गद्यात्मक संवाद है। दूसरा है चरित्रोघाटक संवाद, अर्थात जो पात्रों के चरित्रों की विशेषताओं को हमें बताते हैं और उनका वो यथा स्थान पर समय आने पर एक तरह से उनके चरित्रों पर प्रकाश डालते हैं। तो रामचंद्रिका में इस प्रकार बहुत सारे संवाद हैं। जनक विश्वास संवाद, जनक विश्वामित्र संवाद, वासुदेव परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद और अशोक वाटिका में सीता रावण संवाद। तो इस प्रकार के जो संवाद हैं वो यहाँ पर है, जो उनके चरित्रों की विशेषताएं बताते हैं। जैसे विश्वामित्र, सुंदर श्यामल राम सुजानो, गोर सुलक्ष्मण राम बखानो। आशीष देव इन्हें सब को, सूरज के कुल मंडन दो। नृपमणि दशरथ नृपति के, प्रगटे 4 कुमार। राम भरत लक्ष्मण ललित, अरु शत्रुधन उदार। और ऐसे ही परशुराम वामदेव संवाद है। तो परशुराम कहते हैं यहाँ पर, यह कौन को दल देखिए। वामदेव उत्तर देते हैं, ये राम को प्रभु लेखिए। परशुराम, कही कौन राम न जानियो। वामदेव, सर ताड़ का जिन मारियो। तो इस प्रकार के संवाद हैं जो चरित्रों के बारे में हैं, जो उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं। अच्छा, कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो घटना घटने से पूर्व एक प्रकार से उसकी सूचना देते हैं, तो उसको घटना सूचक पूर्व संवाद कहा जाता है। जो कोई भी जो घटना घटित होती है उसके पहले घटित घटनाओं का परिचय मिलता है तथा कथानक में वर्णनात्मकता का समावेश होता है। राम वनवास तथा दशरथ निधन का सूचक भरत कैकई का ये संवाद देखिए। मातु कहाँ नृप, तात गए सुलोकही, क्यों सुत शोक लय। सुत कौन सु, राम कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिए समेत गए। बन काज कहा कही, केवल मोह सुख, तो को कहाँ सुख याते भय। इसी प्रकार अंगद रावण संवाद भी है। राम को काम कहा, रिपु जीतही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। बाली छली छल सो, भृगुनंदन गर्व हर्यो, द्विज दीन महा। दीन सु क्यों छिति छत्र, हत्यो बिन प्राणन है राज कियो। तो इस प्रकार के ये संवाद हैं। कुछ प्रश्नोमूलक संवाद भी होते हैं जो रामचंद्रिका में हनुमान रावण संवाद है, अंगद रावण संवाद है, हनुमान और रावण संवाद है। तो उसका एक उदाहरण है यहाँ पर, रे कपि कौन तू, रे कपि कौन तू, अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। कौन रघुनंदन रे, त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तर्यो, जस गोपद काज कहाँ, सिए चोर ही देखो। कैसे बंधायो, जो सुंदर तेरी, छई द्रग सोवत पातक लेख्यो। तो ये क्या है, प्रश्नोत्तरी शैली के संवाद है। कुछ व्यंग्यात्मक संवाद भी होते हैं जहाँ पर संवाद अपेक्षाकृत रुचिकर और प्रभावात्मक होते हैं और उक्ति वैचित्र्य एवं चमत्कार दर्शन
एवं चमत्कार दर्शन वहाँ पर होते हैं। अंगद रावण परशुराम लक्ष्मण संवादों में ये विशेषता देखने को मिलती है। भृगुकुल कमल दिनेश सुनी ज्योति सकल संसार, क्यों चल ही इन सुसन पे डारत हो जसवार। परशुराम कहते हैं राम सुबंधु संभारी, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हत्यारन डारी, हाथ समेतन बेगी दे। इसके अलावा कुछ भावानुकूल संवाद भी होते हैं। रामचंद्रिका में पात्रों के आंतरिक भावों को सशक्त अभिव्यक्ति देने में जो सफल रहे हैं, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद अत्यंत सुंदर है। शिव धनुष के भंग से परशुराम क्रोधित हो उठते हैं और अपने शौर्य का बखान करते हैं। तब लक्ष्मण व्यंग करते हैं और उनका जो क्रोध है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थान पर ये भावानुकूल संवाद, भावों के अनुकूल संवाद है, वो रामचंद्रिका में बहुत से जगह देखने को मिलते हैं। परशुराम का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, लक्ष्मण के पुरुषान कियो, पुरुषारथ सोन कहो परई, बेस बनाए कियो बनितान को, देखत केशव यो ही हरी, कूर कुठार निहार तजो फल, ताको यह जो हियो जरई, आज ते तो कही बंद महादिक, छत्रिन पे जो दया करई। तो इस कथन में राम उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हैं और उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं, परंतु इससे परशुराम शांत होने के बजाय राम के गुरु पर भी कटाक्ष करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, राम कहा करियो तिनको, तुम बालक देव अदेव डरे हैं, गाधी के नंद तिहारे गुरु, जिन ते ऋषि वेश किए उभरे हैं। तो परशुराम के इस आक्षेप से राम क्रोधित हो जाते हैं और वो क्रोधित होकर के और फिर वो इस तरह से उत्तर देते हैं, भगन कियो भव धनुष साल तुमको, अब साले व्रथा होए विधि, सृष्टि ईस आसन ते चाले। तो ये इस प्रकार के ये संवाद हैं। इनके अतिरिक्त कूटनीतिक संवाद भी होते हैं। अंगद रावण संवाद में कूटनीति का पुट है, रामचंद्रिका में केशव ने है जो बहुत ही सुंदर इनका वर्णन एक तरह से चित्रण किया है, जहाँ पर रावण अंगद की भावनाओं को भड़काकर और उसे राम विरोधी बनाने की कुचेष्टा करते हैं, लेकिन अंगद उनकी इस कुचेष्टा की कूटनीतिक चाल को कठोरता से उसका वो उत्तर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रावण कहते हैं, जो सुत अपने बाप को बैर ने ले ही प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो, लोग कहे तजी त्रास। तो अंगद इसका क्या जवाब देते हैं, इसको बिलगुन मानिए, कही केशव पलु आधु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। तो इस प्रकार ये कुछ कूटनीतिक संवाद हैं जो केशव ने रामचंद्रिका में इनका चित्रण किया है। रामचंद्रिका में कुछ परिचयात्मक संवाद भी देखने को मिलते हैं, कुछ क्या बहुत उनकी प्रचुरता है। जनक विश्वामित्र संवाद, विप्रवेश में हनुमान राम संवाद में जो पात्र परस्पर अपना परिचय देते हैं उनको हम परिचयात्मक संवाद कहते हैं। जैसे राम पुत्र श्री दशरथ के वन राज शासन आइयो, राम लक्ष्मण नाम संयुक्त सूरवंश बखानियो। हनुमान भी कहते हैं एक जगह, या गिरि पर सुग्रीवन ता संग मंत्री चार, बानर लई छुड़ाए तिये दीनो बाल निकाल। इसी प्रकार अंगद रावण संवाद में भी परिचयात्मकता के संवाद आते हैं। रावण कौन हो, पठइये सो कौन यहाँ, तुम्हें कह काम है। तो अंगद जवाब देते हैं, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। तो ऐसे जो परिचय देने वाले संवाद हैं वो भी रामचंद्रिका में बहुत देखने को मिलते हैं।
अगला एक बिंदु है नाटकीय संवाद। नाटकीय संवाद रामचंद्रिका में बहुत अधिक मिलते हैं, जिसमें केशव को बड़ी सफलता भी मिली है। रामचंद्रिका के जो संवाद हैं उनमें पर्याप्त नाटकीयता है। इस तरह के संवाद की झलक रावण दरबार में प्रतिहारी द्वारा प्रस्तुत स्तुति गाने मिल जाती है। पढ़ो बिरंची मौन वेद जीव, सोर छाड़ी रे कुबेर बेर के कही, न यक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाय दूर बैठी, नारदादि संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सवाले। यहाँ पर है जो ये रावण है जो सबको धमकाते हैं, और एक नाटक सा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। एक संवाद और है जो रामचंद्रिका में देखने को मिलता है, वो है आध्यात्मिक संवाद। रामचंद्रिका में आध्यात्मिक संवाद यदि उसको हम देखें तो कोई भी दो पात्र परस्पर आध्यात्मिक विषयों के संबंध में वार्तालाप करते हैं तो उनसे जिज्ञासा वृत्ति शांत होती है। राम वशिष्ठ संवाद इसी कोटि का संवाद है, जिसमें राम अपने गुरु वशिष्ठ से मुक्त जीवों की परिभाषा पूछते हैं। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ये कहते हैं, देखिए उदाहरण। श्री राम, जीव बंधे सब अपनी माया, किन्हें कुकर्म मानो बचकाया, जीवन वित्त प्रबोधन आनो, जीवन मुक्त को मर्म बखानो। फिर वशिष्ठ जी यहाँ उत्तर देते हैं और वो कहते हैं, बाहर हूँ अनिशुद्ध हिये हूँ, जाहिन लगत कर्म किए हूँ, ताकह जीवन मुक्त बखानो, ताकह जीवन मुक्त बखानो। तो ये वशिष्ठ जी ने राम को उत्तर दे दिया। आध्यात्मिक संवादों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार रामचंद्रिका में जो भी संवाद योजना है निश्चित रूप से केशव की बहुत ही अद्वितीय और प्रशंसनीय वो योजना संवाद योजना है। उसमें सर्वत्र एक सजीवता, चेतनता और भावात्मकता, स्वाभाविकता, प्रभावशालीपन, सहजता, मौलिकता, शिल्प चमत्कार, ये रामचंद्रिका में बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये केशव की संवाद योजना है।